नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो छठा हिस्सा है वहाँ से देखते हैं द विलेज ऑफ पालमपुर का पार्ट 6। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो फार्मिंग का क्षेत्र है ये कैपिटल जो है नीडेड इन फार्मिंग, किसी भी फार्मिंग में कैपिटल जो होती है, कैपिटल का मतलब जो पूंजी है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, सो द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। अर्थात ये आधुनिक जो फार्मिंग का मेथड है ये दो चीज़ें रिक्वायर करता है। इसकी रिक्वायरमेंट है ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, अर्थात पैसे की ज़्यादा डिमांड करता है। फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, अर्थात पहले की तुलना में अब, नाउ माने अब, नीड मोर मनी, ज़्यादा मनी की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहले की तुलना में अब ज़्यादा मनी की आवश्यकता पड़ रही है इस कृषि संचालन को आगे बढ़ाने में। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स जो छोटे किसान हैं हैव टू बोरो मनी, ये मनी क्या करें, बोरो कर रहे हैं फॉर द कैपिटल, अपनी पूंजी के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स। एक शब्द आया है मनी लेंडर्स, इसका मतलब होता है कि जिसको आप कह सकते हो बोल चाल की भाषा में जो उधार पैसा दे, उधार पैसा देने वाला, उधार पैसा देने वाला, इसी को ही बोलते हैं मनी लेंडर्स। या लार्ज फार्मर्स जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनसे पैसा लेता है। और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, या ट्रेडर से लेंगे। ट्रेडर क्या हैं, ये वेरियस सप्लायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इनपुट्स और कल्टीवेशन से जो प्रोडक्शन होता है उसको जो सप्लाई करते हैं। The rate of the interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. अर्थात जो इनको लोन दिया जाता है उस पर आपका जो बात किया जाए इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ये ब्याज बहुत ज़्यादा होती है और जब ये ज़्यादा ब्याज लेती है तो क्या होती है, इनको रीपे जो लोन करना पड़ता है इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आती हैं। मान लेते हैं कि 50 रुपया इन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं ये 100 से 110 रुपये इनको पे करना ही पड़ेगा। अर्थात ये इनके लिए एक कठिन या संघर्ष का काम है। एक कहानी आई है, सविता के बारे में बताया गया है। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 hectare ऑफ लैंड। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. She estimates that the working capital itself would be cost minimum 3000. She does not have too money. अर्थात यहाँ एक सविता के बारे में बताया गया है। एक स्मॉल फार्मर है, छोटी किसान है। इसने जो प्लान बनाया है कल्टीवेट, किसका कल्टीवेट करे, वीट के कल्टीवेट के लिए लगभग 1 हेक्टेयर पर इसको कल्टीवेट करना है। इसके लिए इसको सीड चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र्स चाहिए एंड पेस्टिसाइड्स। तो बात किया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें इसको चाहिए, तो ये जो सविता है ये स्मॉल फार्मर है, ठीक। इसको क्या चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और नीड कैश, क्या बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। रिपेयर करवाना है। फार्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, बात करें इसकी तो जो औज़ार हैं, जो औज़ार इसके पास हैं खेती के लिए, इसको रिपेयर भी करवाना है।
जब आगे बात करते हैं कि हर एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000, इन सब को करवाने के लिए उसको कम से कम 3000 रुपये की आवश्यकता है। सी डज नॉट हैव द मनी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, उसने कहा कि हम तेजपाल से, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना, वो उधार लेगी। ए लार्ज फार्मर, जो तेजपाल रहते हैं वो एक बड़े किसान रहते हैं। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% फॉर 4 मंथ, उन्होंने कहा मैं आपको 4 महीने में 4 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन इस पर 24% मैं आपसे ब्याज भी लूँगा, इंटरेस्ट भी लूँगा, अर्थात 24% ब्याज की दर पर उन्होंने 4 महीने के लिए उनको क्या किया, पैसा दिया। उन्होंने कहा कि ये मैं 4 महीने के लिए आपको दूंगा। तो जब इसका मतलब उसको जो कास्ट पड़ेगी वो बड़ी महंगी पड़ेगी। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज द फॉर्मर लेबर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट 100 रुपीज़ पर डे, एज यू कैन टेल दिस वेज इट क्वाइट लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर बात करते हैं तो सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस, सविता ने उनसे क्या किया, प्रॉमिस किया। प्रॉमिस का मतलब बात करें अगर इसका, वादा किया, वादा किया। कैसे वादा किया, टू वर्क ऑन हिज फील्ड, उनके खेत पर काम करेगी, एज द फार्म लेबर, किसकी तरह, एक फार्म लेबर की तरह, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीज़न। बात करते हैं हार्वेस्ट सीज़न की, तो हार्वेस्ट सीज़न का मतलब होता है फसल की कटाई। जब वो फसल की कटाई करेगी तब वो उनके क्षेत्रों में फसल की कटाई के समय काम करेगी। एट द 100 रुपीज़ पर डे, मतलब उसने कहा कि अगर सब 120 लेंगे तो आप मुझे 100 ही देना, मैं आपके खेत में वर्क करूँगी। इसके बाद बात करते हैं सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her field, उसको पता है कि अगर हम इनके खेत पर काम करेंगे तो बहुत कठिन काम है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हो जाती है। एंड वर्क एज अ फॉर्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह, और उनके लिए वो एक लेबर की तरह कार्य करती है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, क्योंकि एक बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बात करते हैं, एक शब्द आया है हाउस होल्ड और एक शब्द आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर की देख रेख, घर की देख रेख, अर्थात वो घर की देख रेख भी करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, अर्थात जिम्मेदारी से अपने घर की देख रेख भी करती है। सविता एग्रीज टू दिस थो कंडीशन एज सिनो गेटिंग अ लोन ऑफ डिफरेंट फॉर अ स्मॉल फार्मर, अपने उस थोड़े से लोन के लिए इन सब बातों को लेकर के वो एग्री हो जाती है, मान जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer for next section. एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़िए और इसको ढूंढने का प्रयास करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स डिस्कस स्टोरी। एक स्टोरी बताई गई है, इस स्टोरी को हमको डिस्कस करना है। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन के फैक्टर को पढ़ा है, मतलब मान लेते हैं प्रोडक्शन है, इसके हमने 3 फैक्टर को पढ़ा है, लैंड LAND लैंड, लेबर और हमने कैपिटल, इनके बारे में हमने पढ़ा है। प्रोडक्शन के लैंड को पढ़ा है, लेबर को पढ़ा है और कैपिटल को पढ़ा है, और इन्हीं से जुड़े हुए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन we found that the labor is the most evident factor for production, अर्थात बात किया जाए तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए ये एविडेंट फैक्टर के रूप में कहे जाते
हैं। There are many people who are willing to work as farm laborers in the village, whereas opportunities of work too limited. They belong to either landless families. अर्थात बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, जो कहते नहीं हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, अर्थात जो मौका मिला है वो क्या मिलता है, बहुत ही सीमित मौका मिलता है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित, अर्थात सीमित मौका ही मिला है, और ये जो सीमित मौका है इसका इनको बेनिफिट भी उठाना चाहिए। किसको मिलता है, तो लैंडलेस फैमिलीज़, जिनके पास ज़मीन ना हो, ज़मीन ना हो, उन्हीं को बोलते हैं लैंडलेस फैमिलीज़। आगे बात करते हैं सेल ऑफ सल्फर फॉर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑन सरप्लस फॉर्म प्रोडक्शन। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपने पढ़ा 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है, इसके 3 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों से ही मिला के प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोडक्शन की बात करते हैं, ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द व्हीट हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीटेड। इन तीनों से मिला करके जब हार्वेस्टेड मतलब फसल की कटाई पूरी हो जाती है, प्रोडक्शन इज कम्प्लीटेड, तब प्रोडक्शन को कंप्लीट माना जाता है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, तो फार्मर्स व्हीट का क्या करते हैं, जो ये प्रोडक्शन होता है व्हीट का, उसको फार्मर्स क्या करते हैं, तो व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। तो फैमिलीज कंजप्शन, एक शब्द आया कंजप्शन मतलब उपयोग, कंजप्शन का मतलब यहाँ उपयोग, अपने फैमिली के उपयोग के लिए कुछ रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस व्हीट, सरप्लस व्हीट मतलब कह सकते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा व्हीट होगा उसको स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड, बात करते हैं अगर सविता जैसे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं इसको, वे बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल फॉर्म, तो वो क्या करेंगे इसको, वो इसको अपनी पास के मार्केट में सेल कर देते हैं। दिस आर substantial share in the kept of their own family's need. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. In the picture 1.1 you can see the bull cart streaming into the market. जैसा कि आपने चित्र में देखा कि एक बुलक कार्ट सारे सामान को लाद करके मार्केट की तरफ जा रहा है। ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट, इसके पास गेहूं का भंडारण है। द ट्रेडर्स और द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर शॉपकीपर्स इनटू द टाउन्स एंड सिटीज़। जो ट्रेडर्स हैं ये मार्केट में इसको बाई करेंगे व्हीट को, फिर इसको सेल भी करेंगे, और जब इसको सेल करेंगे तो सेल करने के बाद शॉपकीपर टाउन्स एंड सिटीज़ में इसको सेल करने का काम करते हैं। आगे जब बात करते हैं इसी में, तो तेजपाल सिंह इज़ द लार्ज फार्मर्स हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फॉर ऑल हिज हैंड्स। ही सेल द सरप्लस व्हीट एट द रानीगंज मार्केट एंड हिज गुड्स अर्निंग। उसने क्या किया, अपने रानीगंज मार्केट में उसको सेल कर दिया और उसको एक गुड अर्निंग, अच्छी अर्निंग, अच्छा पैसा उसका मिल जाता है। व्हाट डज द तेजपाल इज डू विद हिज अर्निंग, क्या करता है अपनी अर्निंग का। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी हिज बैंक अकाउंट। क्या किया उसने, बैंक अकाउंट में तेजपाल ने अपने पैसे को सेव कर लिया था। लेटर ही यूज टू सेविंग फॉर लीडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु आर नीड ऑफ अ लोन, और बाद में उन्हीं लोगों को पैसा देता है जो सविता के जैसे रहते हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता रहती है। ऑल्सो ही यूज टू सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। दिस ईयर तेजपाल प्लान्स टू यूज अर्निंग बाई अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज कैपिटल। तेजपाल ने कहा कि अब हम एक नया ट्रैक्टर लेंगे और इससे हमारा प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करेगा और हमारी कैपिटल, ये जैसे अभी हमने बताया फिक्स्ड, ये फिक्स्ड कैपिटल की बात करा। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जिसको हम एक बार लें और एक बार लेने के बाद हमको क्या मिले उससे, एक बार लेने से बार बार क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, वही हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल। आगे बात करते हैं, लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट बाई कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। क्या करते हैं, तेजपाल के जैसे और भी बड़े बड़े किसान हैं, वो भी अपनी चीज़ों को बेचते हैं और अपने पास रख लेते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ऑन सेविंग।
Some farmer might also use the saving by cattle, truck और सेटअप शॉप। कुछ बाई करते हैं कैटल्स, ट्रक्स या कुछ सेटअप शॉप के रूप में उसको यूज कर लेते हैं। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर में क्या हो रही है? वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टेक लुक some of the non-farm production activity on 25% of people working in Palampur are the engage the activity other than agriculture। लगभग मान के चलते हैं, अगर बात किया जाए तो 25% ऐसे भी लोग हैं पालमपुर में जो क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, वो कुछ अलग काम करते हैं। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, उसी में एक डेयरी दुग्ध उत्पादन भी एक है। Dairy is the common activity in many families Palampur. People feed their buffaloes and various kinds of grass and the ज्वार and बाजरा are grown during the rainy season। बात करते हैं ज्वार और बाजरा, ये किस सीज़न में उगाए जाते हैं? ये आपके रेनी सीज़न में उगाए जाते हैं। तो रेनी सीज़न में दो फसलें उगाई जाती हैं, ज्वार और बाजरा। आप ऐसे बना सकते हैं। ज्वार और बाजरा ये दोनों रेनी सीज़न में बोए जाते हैं, और जो लोग अपना डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है। आगे बात करते हैं द मिल्क इज सोल्ड इन रानीगंज द नियर बाई लार्ज विलेज टू ट्रेडर्स फ्रॉम। बात करते हैं शाहपुर टाउन हैव सेट द कोलेशन ऑफ कम चिलिंग सेंटर्स एंड रानीगंज फ्रॉम हेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड फॉर अवे टाउन्स एंड सिटीज़। जो क्या करते हैं, आसपास के क्षेत्रों से जो भी दूध वाली मटेरियल्स मिलते हैं उनको ले आके इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।